हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले बिना विधायक की सहमति के बिना नहीं किए जाएंगे। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के संबंधित जो भी विधायक होगा उसी की सहमति के साथ ही इन कर्मचारियों के और अधिकारियों के तबादले जो हैं वो किए जाएंगे और वो भी मंत्रियों के नोट के बाद ये जो तबादले हैं वो किए जाएंगे। जानकारी दे दें कि इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है उसे अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। तो वहीं अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, जल शक्ति विभाग की, बिजली बोर्ड विभाग की और लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य ऐसे विभाग हैं जहां पर मंत्रियों के नोट पर जो है विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया है। ऐसे में अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इन कर्मचारियों की और अधिकारियों की संख्या कम पड़ रही है। और इसी के चलते अब ये फैसला लिया गया है कि अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी का तबादला होता है तो उसमें विधायक की सहमति होना अनिवार्य होगी। उल्लेखनीय है कि जब भी मुख्यमंत्री और मंत्री क्षेत्रों के दौरे पर जाते हैं तो वहां कर्मचारी और अधिकारी तबादलों को लेकर पत्र दे देते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से तबादलों के नोट जारी हो जाते हैं। इसके बाद ये नोट विभागों को जाते हैं और तबादला आदेश जारी होने पर पता चलता है कि जहां से कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला हुआ है उस सीट पर अब दूसरे अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक हैं ही नहीं। इन सबको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को पूरी जानकारी होती है और उनके विधानसभा क्षेत्र में किस स्कूल में कितने अध्यापक हैं, लोक निर्माण विभाग में कितने कर्मचारी की कमी है, कहाँ रस पल्स है और ऐसे में विधायक जनता की सुविधा को देखते हुए अपना नोट जारी करते हैं। लेकिन विधायकों को भी विभागों की स्थिति को देखते हुए नोट जारी करना होगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया था। 15 अप्रैल तक डीओ नोट को कंसीडर किया जा रहा था और इसके बाद आए नोट को विभाग ने कंसीडर करना बंद कर दिया। हिमाचल में ऐसे कई स्कूल हैं जहां अध्यापक नहीं है, जबकि कई स्कूलों में सरप्लस स्टाफ है। हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले बिना विधायक की सहमति के बिना नहीं किए जाएंगे। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के संबंधित जो भी विधायक होगा उसी की सहमति के साथ ही इन कर्मचारियों के और अधिकारियों के तबादले जो हैं वो किए जाएंगे और वो भी मंत्रियों के नोट के बाद ये जो तबादले हैं वो किए जाएंगे। जानकारी दे दें कि इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है उसे अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। तो वहीं अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, जल शक्ति विभाग की, बिजली बोर्ड विभाग की और लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य ऐसे विभाग हैं जहां पर मंत्रियों के नोट पर जो है विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया है। ऐसे में अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इन कर्मचारियों की और अधिकारियों की संख्या कम पड़ रही है। और इसी के चलते अब ये फैसला लिया गया है कि अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी का तबादला होता है तो उसमें विधायक की सहमति होना अनिवार्य होगी। उल्लेखनीय है कि जब भी मुख्यमंत्री और मंत्री क्षेत्रों के दौरे पर जाते हैं तो वहां कर्मचारी और अधिकारी तबादलों को लेकर पत्र दे देते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से तबादलों के नोट जारी हो जाते हैं। इसके बाद ये नोट विभागों को जाते हैं और तबादला आदेश जारी होने पर पता चलता है कि जहां से कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला हुआ है उस सीट पर अब दूसरे अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक हैं ही नहीं। इन सबको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक को पूरी जानकारी होती है और उनके विधानसभा क्षेत्र में किस स्कूल में कितने अध्यापक हैं, लोक निर्माण विभाग में कितने कर्मचारी की कमी है, कहाँ रस पल्स है और ऐसे में विधायक जनता की सुविधा को देखते हुए अपना नोट जारी करते हैं। लेकिन विधायकों को भी विभागों की स्थिति को देखते हुए नोट जारी करना होगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया था। 15 अप्रैल तक डीओ नोट को कंसीडर किया जा रहा था और इसके बाद आए नोट को विभाग ने कंसीडर करना बंद कर दिया। हिमाचल में ऐसे कई स्कूल हैं जहां अध्यापक नहीं है, जबकि कई स्कूलों में सरप्लस स्टाफ है।